यूपीआई से आप 20 रुपए की चाय खरीदते हैं, पेमेंट फ्री। 2000 की शॉपिंग करते हैं, पेमेंट फ्री। 20,000 का मर्चेंट पेमेंट करते हैं, तब भी आपको अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन फी दिखाई नहीं देती। तो सवाल ये है कि जब यूपीआई इतना सक्सेसफुल है तो एमडीआर वापस लाने की डिस्कशन क्यों शुरू हो गई, और अमेरिका इस पूरी कहानी में कहाँ से आ गया। पहले एमडीआर को समझिए कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब मर्चेंट डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो पेमेंट के पीछे बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स काम कर रहे होते हैं। कंज्यूमर के लिए ट्रांजैक्शन फ्री दिख सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना फ्री नहीं होता। अब सिंपल कैलकुलेशन से समझिए कि मान लीजिए फ्यूचर में किसी लार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.20% का एमडीआर लगाया जाता है। 10,000 के पेमेंट पर 0.20% हुआ लगभग 20 रुपया। 1 लाख के मर्चेंट पेमेंट पर यही 200 रुपये होगा। लेकिन फिर ध्यान से समझिए कि 0.20% यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है, एग्जाम्पल के तौर पर। फाइनल नोटिफाइड रेट नहीं है। जीरो एमडीआर पॉलिसी ने यूपीआई एडॉप्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े रिटेल स्टोर तक क्यूआर पेमेंट्स आसान हो गए हैं। लेकिन पेमेंट इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जितना बढ़ता है, सर्वर कैपेसिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पर कॉस्ट भी बढ़ती है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि इस इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म में फंड कौन करेगा। यहीं से लार्ज मर्चेंट पर पॉसिबल एमडीआर का डिस्कशन आता है। लेकिन अभी रेट फाइनल नहीं है, थ्रेशोल्ड फाइनल नहीं है, मर्चेंट कैटेगरी फाइनल नहीं है। अब अमेरिका का एंगल समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर ट्रेड कंसर्न्स उठाए हैं। ब्रॉड आर्ग्यूमेंट ये है कि डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम को पॉलिसी एडवांटेज मिलने से फॉरेन पेमेंट कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल पैदा हो सकता है। इसी कंटेक्स्ट में इंडियन ट्रेड पॉलिसी वॉइसेस ने कहा है कि इंडिया को फॉरेन प्रेशर में अपनी यूपीआई पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक गलती मत कीजिएगा। अमेरिका का कंसर्न डॉक्यूमेंटेड होना एक अलग बात है। अमेरिका ने इंडिया को एमडीआर लगाने का आदेश दिया है, ये दूसरी बात है, और दूसरी बात साबित नहीं हुई है। इंडिया के अंदर भी जेन्युइन इकोनॉमिक इशू है। बैंक और फिनटेक कंपनीज कह रही हैं कि अरबों ट्रांजैक्शन को सिक्योर तरीके से प्रोसेस करने के लिए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल चाहिए। तो पूरी डिबेट 3 हिस्सों की है। पहला है कंज्यूमर के लिए यूपीआई फ्री कैसे रहे, दूसरा स्मॉल मर्चेंट्स को चार्ज से कैसे बचाया जाए, और तीसरा लार्ज कमर्शियल ट्रांजैक्शन से इकोसिस्टम को कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए या नहीं। तो करेक्ट कंक्लूजन क्या है? यूपीआई कंज्यूमर्स के लिए अभी फ्री है। स्मॉल मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। लार्ज मर्चेंट्स पर फ्यूचर एमडीआर का डिस्कशन चल रहा है। अमेरिका का एंगल मौजूद है, लेकिन ये कहना कि अमेरिका ने यूपीआई पर चार्ज लगवा दिया अभी सही नहीं होगा। फाइनल पॉलिसी आएगी तो 4 चीज़ें चेक करनी होंगी: रेट, ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड, मर्चेंट टर्नओवर और कंज्यूमर इम्पैक्ट। मुलाकात होती है आपसे।